बिहार में आग लगने से गांव जलकर राख हो गया है। एक रात में ही पूरा का पूरा नक्शा ही गांव का बदल गया है। पहले आग एक झोपड़ी में लगी और उसके बाद ये आग कुछ इस कदर फैल गई कि पूरा गांव ही इसमें समा गया है। फिलहाल नुकसान का कोई अंदाजा नहीं लगाया गया है, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि लोग अपने घरों से सामान तक नहीं निकाल पाए। उनकी आंखों के सामने उनका घर जल गया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। बिहार के बेगूसराय में ये घटना हुई है, जहां करीब 200 परिवारों का घर जलकर खाक हो गया है। पूरी खबर आपको हम बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ सहायता की जाती है। बाकी अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बेगूसराय में ये घटना हुई है, जहां रातों रात एक गांव जलकर खाक हो गया। बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र के सिहमा गांव की एक खबर है, जहां करीब 200 परिवारों का घर जलकर राख हो गया है। जी हां, उनकी आंखों के सामने उन्होंने अपने घर को जलते देखा है। पूरा का पूरा गांव उजड़ गया है। अचानक ही रात में ऐसा माहौल बन गया कि ये रातों रात गांव का जो नक्शा था वो बिगड़ गया है। घर में रखा एक एक चीज जलकर राख हो गया है। क्या वो कपड़ा हो, बर्तन हो, पैसे हो, गहने हो, हर एक चीज, सब कुछ आंखों के सामने लोगों के जला है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका क्योंकि लोगों को अपनी जान बचानी थी। आपको बता दें कि ये घटना रविवार देर रात हुई है, जो कि देखते ही देखते पूरे गांव को अपनी चपेट में अब ले चुकी है। सब कुछ बर्बाद हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले ये आग एक घर में लगी और एक झोपड़ी में लगी ये आग धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। एकदम से भगदड़ मची और लोग घर में रखा सामान तक वहां छोड़कर भाग निकले। प्रभात खबर में ये रिपोर्ट छपी थी, जिसके मुताबिक करीब 200 लोग जो हैं वो अब बेघर हो चुके हैं। 200 परिवारों का घर जलकर खाक हो चुका है, उसमें रखी हर एक चीज जल गई है। हालांकि लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। दमकल को सूचना दी गई, जिसके बाद काफी मशक्कत से आग को काबू में किया गया, लेकिन तब तक 200 परिवार बेघर हो चुके थे। आंखों के सामने घर जलकर राख हो चुका था। आपको बता दें कि ऐसे में बिहार में जो गर्मी बढ़ी है, इस वजह से भी ऐसे मामले हो रहे हैं। प्रचंड गर्मी और तेज हवाओं की वजह से ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ऐसा जब भी मामला सामने आया है, तब राज्य सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा देने का ऐलान किया था। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी जो ये 200 परिवार बेघर हुए हैं, अब वो आस सरकार से लगाकर बैठे हैं कि क्या सरकार उनके लिए कुछ करेगी, घर मुहैया करवाएगी या फिर कुछ आर्थिक मदद करेगी। तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसके पहले जब भी ऐसे मामले हुए हैं तो सरकार के द्वारा मुआवजा दिया गया है। बाकी हाल ही में बिहार के कई जिलों से आग लगे की घटनाएं भी सामने आई थी, जो कि हमने आपको बताया भी था, जिसमें भीषण तबाही हुई थी। करोड़ों का नुकसान हुआ था, कई मकान जलकर राख हो गए थे, गेहूं की फसल भी बर्बाद हुई थी। आपको बता दें कि कहीं शॉर्ट सर्किट से निकली एक चिंगारी से ये पूरी घटना हुई थी, तो कहीं खाना बनाने के दौरान आग लगी है। गर्मी के मौसम में जो पछुआ हवा चल रही है, इससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि ये हवा काफी खतरनाक है और खासकर बिहार के जो किसान हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनके ऊपर ये मौसम, ये जो गर्मी है, जो हवा चल रही है, ये सब कुछ आफत बनकर टूटी है। बाकी आम जनता की अगर हम बात करें तो जितना भी नुकसान हुआ है उसको लेकर अब भरपाई सरकार से करने की मांग की जा रही है, चाहे वो घर जलना हो या फिर दुकान जो जला है वो हो। किसानों की खेती बर्बाद जब भी होती है तो सीएम नीतीश कुमार से वो गुहार लगाते हैं कि वो उनकी गुहार सुने, उनकी मांग पूरी करें, उन्हें मुआवजा दिया जाए। और कई बार ऐसा होता भी है कि मुआवजा मिलता है, इसीलिए ऐसा इस मामले में भी आप सोच सकते हैं कि ये सरकार इस पर कुछ आर्थिक मदद लोगों की कर सकती है। बाकी कई राज्य में देखा जाता है, जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां जब भी फसल को नुकसान होता है तो 50,000 तक मुआवजा देने की बात कई बार कही गई है। और बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ भी किसानों को क्षेत्र के अनुसार जितना एकड़ उनके पास जमीन है, जितना वो किसानी करते हैं, उसके अनुसार आर्थिक मदद सरकार के द्वारा की जाती है।
इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां घर जल गए हैं, दुकान जल गए हैं, तो वहां पर राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक मदद की गई है। बाकी अब बेगूसराय में जो घटना हुई है वो देर रात हुई है, इसलिए अभी तक उस पर कोई अपडेट सामने नहीं आई है, क्योंकि फिलहाल पुलिस इस पर कुछ भी कहने से साफ मना कर रही है। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर कैसे हुआ ये सब कुछ, कितना नुकसान हुआ है ये भी अभी पता नहीं लग सका है। तो ये सब कुछ जैसे ही पता लगता है तो उसके बाद अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार के द्वारा इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्या कुछ मदद लोगों की जाती है, क्योंकि जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अब 200 जो परिवार हैं वो अब बेघर हो चुके हैं, उनका घर जलकर खाक हो चुका है। बाकी इससे जुड़ी कोई नई अपडेट सामने आती है, कोई नई जानकारी आती है तो आप तक उसे हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप अपनी राय इस पूरी खबर पर, अब जिस तरीके से बिहार में ये तबाही हुई है, 200 परिवार का घर जल के राख हो गया है, उस पर आप क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बदलते मौसम और इस मौसम की वजह से हो रही तबाही को लेकर? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।